आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के युद्ध खंड का आज चौथा अध्याय। इस अध्याय का नाम है त्रिपुरासुर को मोहित हेतु विष्णु जी का जिन नामक पुरुष को उत्पन्न करना। देवताओं के दुख को दूर करने के लिए विष्णु भगवान ने अपनी माया से अपने ही शरीर से एक पुरुष को उत्पन्न कर दिया। वो पुरुष अपना सिर मुड़ाए, मलिन वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में एक काष्ठ का पात्र लिए हुए और दूसरे हाथ में झाड़ू, इससे पग पग बुहारता हुआ चल रहा था। वो हस्त परिमाण का वस्त्र अपने मुख पर लपेटे अपने विकल वाणी से धर्म धर्म ऐसा पुकार रहा था। तब वो पुरुष भगवान विष्णु जी के समक्ष प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। वो पुरुष कहता कि हे देव, मुझे आज्ञा दीजिए, आप मेरे नाम और निवास स्थान का निर्देश दीजिए। तब विष्णु भगवान ने कहा, हे प्राज्ञ, तुम मेरे शरीर से उत्पन्न होने हुए हो, इस कारण तुम मेरे साक्षात रूप हो। तुम मेरा कार्य करने में समर्थ हो। तुम लोक में सदा पूज्य होगे। तुम्हारा नाम अरिहन होगा, जबकि ये नाम अशुभ है। तुम्हारा स्थान मैं बाद में बताऊंगा। इस समय तुम मेरा केवल कार्य सुनो। हे मायावी पुरुष, हे मायावी पुरुष, तुम 16,000 श्लोकों का एक पाखंड युक्त शास्त्र का निर्माण करो, जो श्रुति स्मृति से विरुद्ध, वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध आधारित हो। वो शास्त्र अपभ्रंश शब्दों से युक्त हो, केवल कर्म पद पर आधारित हो। तुम्हारे इस शास्त्र के आगे चलकर बहुत विस्तार होगा। तुम्हें इस शास्त्र का निर्माण करने का मैं सामर्थ्य देता हूँ, जो अनेक प्रकार की माया तुम्हारे अधीन हो जाएगी। तब वो पुरुष बोलता है कि हे विष्णु भगवान, मेरा जो कर्तव्य हो उसे शीघ्र कहिए। आपकी आज्ञा से सारा कार्य मैं सिद्ध कर दूंगा। तब भगवान विष्णु ने उस पुरुष को मायामय शास्त्र को पढ़ाया और उसे बताया, स्वर्ग नरक सब यहीं पर है और सब बातें झूठ है, और तुम इस शास्त्र को पढ़ाकर त्रिपुर में रहने वाले समस्त दैत्यों को मोहित करो। तुम उन्हें अपने धर्म की दीक्षा दो और इस शास्त्र को पढ़ाओ। विष्णु भगवान कहते हैं कि हे महामते पुरुष, मेरी आज्ञा के कारण तुम्हें ऐसा करने से कोई दोष नहीं लगेगा, और उन दैत्यों में तमोगुणी धर्म को प्रकाशित कर त्रिपुरों का नाश करो। तुम उन्हें इस विद्या को पढ़ाकर धर्म से विमुख कर दो और कलयुग के आने तक वहीं पर धर्म के साथ निवास करना और शिष्य प्रशिष्य की परंपरा के साथ सदैव पृथ्वी पर निवास करना। मेरी आज्ञा में तत्पर होने के कारण तुम अवश्य मेरी गति को प्राप्त होगे। इस मुंडी नामक पुरुष को आज्ञा देकर भगवान विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। विष्णु भगवान की आज्ञा अनुसार वहीं पर स्थित हो गए। तब विष्णु जी ने मुंडी के चारों शिष्यों से कहा, मेरा आदेश है कि जैसा आपके गुरु हैं वैसे ही तुम लोग भी बनो। तुम लोग भी सद्गति को प्राप्त होगे।
फिर चारों शिष्यों के हाथ में पात्र, नासिका पे वस्त्र बांधा गया और पाखंड धर्म में दीक्षित होकर उनके धर्म का लाभ है, यही धर्म का परम तत्व है, ऐसा भाषण देना सिखाया गया। तब चारों शिष्यों विष्णु जी ने मुंडी को भी, चारों शिष्यों को विष्णु भगवान ने आशीर्वाद देकर उस मुंडी नामक पुरुष को अर्पित कर दिया। विष्णु भगवान पुनः कहते हैं कि हे मुंडी, तुम्हारा नाम आदि रूप भी होगा। तुम पूज्य होने के कारण तुम्हारा नाम पूज्य भी होगा। तुम्हारे चारों शिष्य के नाम ऋषि, यति, कीर्ति और उपाधि के नाम से ये सब जाने जाएंगे। इस प्रकार विष्णु भगवान की प्रेरणा से ऋषि ने त्रिपुर में प्रविष्ट होकर मोहित करने वाली माया को फैलाया, परंतु जहाँ पर शिव की भक्ति चल रही थी उसकी माया वहाँ चल न सकी। तब यति बहुत व्याकुल हो गया और उस समय उसका उत्साह नष्ट हो गया, उसकी चेतना शांत हो गई। तब वो विष्णु भगवान की स्तुति करने लग गया। तब विष्णु भगवान ने नारद का स्मरण किया और नारद तत्क्षण प्रकट होकर हाथ जोड़कर विष्णु भगवान के समक्ष खड़े हो गए। विष्णु भगवान कहते हैं कि हे नारद, तुम सदा देवताओं के कार्य करते हो, अतः आप शीघ्र ही त्रिपुर में जाएं और जाकर उस नगर को मोहित करें। और इस काम के लिए मैंने एक ऋषि और उसके 4 शिष्यों को वहाँ पर भेजा है। विष्णु जी की आज्ञा पाकर नारद जी त्रिपुर चले गए। नारद जी भी बहुत बड़े मायावी हैं। नारद जी त्रिपुर पहुंचकर त्रिपुराधिपति से कहते हैं कि हे राजन, धर्म परायण कोई यति आपके नगर में आया है। वो सभी विद्याओं में पारंगत है। मैंने तो ऐसे बहुत धर्म देखे हैं, परंतु उसके समान किसी का धर्म नहीं देखा। इसके सनातन धर्म को देखकर हमने भी इससे दीक्षा ली है। हे महाराज, यदि आपकी इच्छा हो तो आप भी उस धर्म की दीक्षा लेकर दीक्षित हो जाइए। तब त्रिपुराधिपति कहता है कि हे नारद मुनि, मुझे भी आप दीक्षा दीजिए, मैं आपका शिष्य बनूंगा। नारद जी कहते हैं कि हे दैत्य, यदि मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो ही मैं दीक्षा दूंगा। तब दैत्यराज कहता है कि हे नारद जी, आप जैसी आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूंगा। तब ऋषि जो विष्णु भगवान द्वारा उत्पन्न था वो कहता है कि हे दैतेंद्र, हे दैत्यों, आप सभी धर्म में परम उत्तम धर्म की दीक्षा को ग्रहण करिए। इस प्रकार त्रिपुर नगर के सभी दैत्य उसी धर्म में दीक्षा लेकर दीक्षित हो गए। शिष्य परिशिष्य परंपराओं से सारा त्रिपुर नगर क्षण भर में व्याप्त हो गया और विष्णु जी की आज्ञा अनुसार नारद जी की माया वहाँ व्याप्त हो गई। इसी के साथ शिव महापुराण जी के युद्धखंड का ये 4था अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।